जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही रहस्य की बात। तपोबल क्या होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे तपोबल शक्तियों को पाने में सहायक होता है, तपोबल से कैसे मंत्र जल्द सिद्ध होते हैं। बहुत से साधक डेली रूटीन में पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, कुछ बिना संकल्प के और कुछ संकल्प लेकर 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन मंत्र जाप करते हैं, पर उनको कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ साधक कहते हैं कि हमें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। अनुभव दो तरीके के होते हैं, पहला आंतरिक और दूसरा बाहरी अनुभव। जैसे कोई आवाज सुनाई दे, कहीं जाते हुए ऐसा लगे कोई साथ चल रहा है, पूजा में बैठे हो तो ऐसा लगे जैसे कोई पास में बैठा हुआ है। कभी दीपक की लो में या हवन कुंड की आग में भगवान की या देवी देवता की आकृति बन जाती है। आंतरिक अनुभव वो होता है जो अंदरूनी शांति लाए, सुकून लाए। आप सर्वत्र हर किसी प्राणी में भगवान को देखें, अनुभव करें। काम, क्रोध, लोभ से दूर होकर आप आत्मिक आंतरिक शांति अनुभव करें। सुख दुख में सम रहें, भगवान की शरणागत रहें। कई बार क्या होता है, आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पर प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, कोई अनुभव नहीं हुआ, पर आपका तपोबल बढ़ता है तो आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है। आपकी बेटी की शादी हो, मकान बनवाना हो, पर कैसे सारे काम बन जाते हैं। शादी के लिए कहां से पैसे आ जाते हैं, पता नहीं चलता। यही तपोबल का प्रभाव होता है। अब बात करते हैं मंत्र सिद्धि की। आप कितना भी मंत्रों का जाप कर लें, लेकिन अगर आपके पास तपोबल नहीं है तो आपको मंत्र की ऊर्जा या कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। तपोबल कहते किसे हैं? तपोबल दो अक्षरों से मिलकर बना है, तप और बल, अर्थात तप का बल। जब आप तप करते हैं, तपस्या करते हैं, यहाँ केवल उपवास यानी भूखे रहने से मतलब नहीं, बल्कि तपस्या का एक अर्थ है जहाँ इच्छाएं समाप्त हो जाएं। जो इंद्रिय संयम करता है, इंद्रिय विजेता ही सच्चा तपस्वी है। भूखे रहकर शरीर को सुखाने से मतलब नहीं, भीतर के क्रोध, कायशे, लोभ, मोह, अहंकार, काम वासना, इनको दूर करना है। तप से आत्मा परिशुद्ध होती है। शरीर को तपाना ही पड़ेगा अपनी विषय वासनाओं, इच्छाओं पर अंकुश लगाने से। तपोबल सृष्टि का आधार है। तपोबल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। मनुष्य भी तपोबल अर्जित करके दिव्य सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं, अपने इष्ट की सेवा करते हैं, भोग प्रसाद लगाते हैं, स्तुति करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, यानी अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, फिर धीरे धीरे मंत्र जाप शुरू करते हैं, पर प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, कुछ अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप संसार में रहते हुए विषय विकारों में फंसे हुए हैं। आपका तपोबल नहीं है तो मंत्र कार्य नहीं करते। तो तपोबल बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? तो देखो, आप दान पुण्य करते हैं, पशु पक्षियों को खाना खिलाते हो, लंगर प्रसाद बांटते हो, प्यासों को पानी पिलाते हो, ये सब आपका पुण्य बढ़ाते हैं। तपोबल बढ़ाने के लिए तप करना पड़ता है। इंद्रियों का तप यानी विषय वासनाओं का त्याग करना पड़ता है। बड़े बड़े महर्षि हुए जिन्होंने अपने तप के बल पर नए स्वर्ग की रचना तक कर डाली। जैसे आप कुछ दिनों तक या इतनी माला जपेंगे, इतने लाख मंत्र जप का संकल्प लेते हैं, तो ऐसे ही आपको संकल्प लेना पड़ेगा। शुरू में आप कुछ दिनों या यूं कहें, मैं 11 दिन, 21 दिन या सवा महीने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो उनसे दूर रहूंगा। शुरू में आप 11 दिन, 21 दिन या सवा महीने का ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प ले सकते हैं। मन में कामुक विचार नहीं लाऊंगा, मतलब अपनी इंद्रियों पर संयम रखना है। किसी से बदले की भावना नहीं रखनी। धीरे धीरे आप अभ्यस्त हो जाएंगे। आपका ये इंद्रिय संयम वास्तव में तप है। आपका तपोबल इतना बढ़ जाएगा जितना जंगल में रह रहे किसी साधु का नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो वन में तपस्वी रहते हैं वो वैसे ही गृहस्थी से दूर, परिवार से दूर, अकेले रहते हैं।
आप संसार में रहकर इंद्रिय संयम कर रहे हैं, पर स्त्री के प्रति कामुक विचारों पर आप अंकुश लगा रहे हैं। जो भोग विलास मांस मदिरा आपको सुलभ है उसको त्याग रहे हैं। आप क्रोध पर अंकुश लगा रहे हैं। आप मांस शमन कर रहे हैं। मांस शमन का अर्थ है एक मास तक क्षमा में जीना। आप क्रोध ना करके सबको क्षमा करते जा रहे हैं। प्रभु से उनको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना कर रहे हैं, उनका अनिष्ट नहीं चाहते। ये होता है तब करना। विषय विकारों वासनाओं का त्याग करना। धीरे धीरे आपका तपोबल इतना बढ़ जाएगा, आपके पूर्व संचित पाप कर्म चुटकियों में करते चले जाएंगे। तब से आत्मा शुद्ध होती है। दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली वाणी का परित्याग करना, श्रद्धा पूर्वक बिना फल की आशा के किया गया कर्म सात्विक तप है। जैसे अग्नि से तपाया गया स्वर्ण शुद्ध होकर दमकने लगता है, उसी प्रकार शरीर तप की अग्नि में तपने से तपोबल प्राप्त करता है। आपको अपने बड़ों का, माता पिता का सम्मान करना है, आशीर्वाद लेना है। सभी जीवों, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी, सभी के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव मन में रखना है। रुपए पैसों के लिए किसी को धोखा या हेराफेरी नहीं करनी। अगर आप विषय विकारों पर संयम नहीं रखेंगे, लोभ लालच करेंगे, तो आप कितने ही पूजा पाठ कर लें, मंत्र जाप कर लें, कोई प्रत्यक्षीकरण या अनुभव नहीं होगा। वो शक्तियाँ तुरंत जान जाती हैं। जिन शक्तियों की आप सिद्धि पाने के लिए पूजा अर्चना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो शक्तियाँ आपको हर पल देख रही होती हैं। आप कोई दान पुण्य करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, जैसे सब जीवों में भगवान बसते हैं, ऐसे भाव से लंगर प्रसाद बांटते हैं, निस्वार्थ भाव से कि मैं अपने प्रभु को भोजन करवा रहा हूँ। ऐसे नहीं जैसे नेता राशन बांटते हैं, फोटो खिंचवाकर फेसबुक व्हाट्सएप पर लगाते हैं प्रसिद्धि पाने के लिए। ऐसा नहीं करना है। पशु पक्षियों को खाना खिलाएं, उनको दाना खिलाएं, मजदूर को उचित मेहनता दें। ऐसा नहीं मजदूर से काम करवा लिया फिर उसके पैसे काट लिए, तो किसी का दिल नहीं दुखाना, बदुआ नहीं लेनी। इनसे भी तपोबल कम होता है। जब ऐसे भाव आपके मन में जागृत होंगे तो आपके जीवन में बदलाव आएंगे, तब आपके अंदर तपोबल बढ़ेगा। किसी को धोखा नहीं देना। अगर सामान तोल कर बेचते हो तो पूरा तोल कर देना है। अगर चालाकी दिखाओगे तो आपके तपोबल में कमी आएगी। वो शक्तियाँ सब देखती हैं। आप खूब माला मंत्र जाप करते रहिए, आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। आपको अपना मन साफ रखना है। जितना आपका हृदय निर्मल होगा, मन साफ होगा, आपका दिन दूना रात चौगुना तपोबल बढ़ेगा। आप जिस भी मंत्र का मानसिक जाप भी कर लेंगे, वो मंत्र जागृत हो जाएगा। उस मंत्र की ऊर्जा आपके तपोबल में मिलकर आप में समाहित होने लगेगी। आपका ऑरा मजबूत होता जाएगा। किसी का भी कुछ किया कराया तांत्रिक प्रभाव आप पर असर नहीं करेगा। आपको सिद्धि मिल जाएगी। जीव आत्माएं मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहती हैं, क्योंकि अन्य किसी योनि में भगवान का नाम जप मंत्र जाप नहीं हो सकता। सिर्फ मनुष्य शरीर रूपी साधन से ही नाम दिया जा सकता है, मंत्र जाप किया जा सकता है। इसलिए माला ना हो कोई बात नहीं, सिर्फ शरीर रूपी साधन से ही मानसिक जाप भी कर सकते हैं। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।